हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं और सर से ग्रुप डी के ऊपर चर्चा करेंगे। ये वैकेंसी जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि 1 लाख प्लस आएगा, सर ने भी बताया था कि 50,000 तो मिनिमम आएगा और बढ़कर 70,000 जाएगा। क्या 32,438 वैकेंसी देकर बच्चों को चूड़न थमा दिया गया है? सारी चर्चाएं सर से करेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये नोटिस वायरल हो रहा है, आप भी देखें, आप अपडेट भी दिए हैं बच्चों को। सर ये क्या है नोटिस के पीछे 32,438 सीधा 1/4 वैकेंसी क्यों आ गई सर? इस सवाल ये उठती है कि आप 2019 में इससे पहले वैकेंसी दिए और ये 2024 है, 5 साल में 32,000 समथिंग वैकेंसी। ये बच्चों के साथ मजाक ही नहीं है तो और क्या है। जबकि ये समझना होगा कि इसमें फॉर्म भरने वाले नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने होते हैं। पिछली बार 2019 की अगर हम बात करें 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। ये इस बात को दर्शाता है कि इस पोस्ट के प्रति बच्चों का कितना अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन होने का पीछे सबसे मुख्य वजह यह है कि साधारण परिवार के भी बच्चे, साधारण बच्चों को भी लगता है कि रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है और जिस हिसाब से इसका सिलेबस भी है सबको अट्रैक्ट भी करता है और लास्ट उम्मीद भी है बच्चों का कि अगर गवर्नमेंट जॉब चाहता है तो सबसे आसान समझता है ग्रुप डी की वैकेंसी है हम लोग के लिए, कम से कम उसमें तो हमारा हो ही जाएगा, इस उद्देश्य से। लेकिन ये बच्चे जैसे ही वैकेंसी इतनी संख्या में देखे 32,438 तो एक शौक सा लगा कि ये हम लोग के साथ एकदम पूरी तरीके से रेलवे की नाइंसाफ़ी ही है। तो मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना है कि आप देखे होंगे कुछ दिन पहले हम ही वीडियो कुछ बनाए थे कि पहले राउंड में 50,000 वैकेंसी आएगी और 25,000 को बाद में बढ़ाया जाएगा, जैसा कि अभी एलपी और टेक्नीशियन में भी देखे हैं। फर्स्ट राउंड में अलग दिया, फिर उसको बढ़ा करके एक नॉर्मल वैकेंसी किया गया। तो और एकदम सच्चाई था क्योंकि रेलवे के बड़े अधिकारी से मेरी बात हुई थी, वो उस समय दिल्ली में ही थे और वैकेंसी को लेकर के ही मीटिंग चल रहा था, लगभग फाइनल दौर में था। लेकिन अचानक क्या हो गया कि इतनी कम संख्या में वैकेंसी की बातें कही गई देने की और इसका डिटेल भी दे दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं सशंकित करता है कि जिस तरीके से अदानी अंबानी की बातें लगातार चल रही है, अदानी एक्सप्रेस चलना स्टार्ट हो गया, तो रेल मंत्री जी लगातार लोकसभा में हल्ला तो करते हैं चीख चीख करके कि रेलवे का हम निजीकरण नहीं होने देंगे, निजीकरण नहीं होने देंगे, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, हाँ ये हमारा विश्वास है, तो वगैरह वगैरह। लेकिन कथनी और करनी में बड़ा सा फर्क है। दूसरा ये भी आपको देखना होगा कि जब भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है और यूथ जगे हैं, कैंडिडेट जगे हैं, तो रेलवे को बैकफुट पे जाना पड़ा है। और अभी चूंकि वैकेंसी नहीं आई है, 10 दिन 15 दिन के बाद ही वैकेंसी आने की संभावना रहेगी जनवरी वगैरह में। तो अभी से अगर स्टूडेंट सजग होते हैं तो हमको लगता है और ये अपनी आवाज़ को बुलंदी देते हैं, आवाज़ रेलवे के विरुद्ध बुलंद करते हैं, तो हमको लगता है कि इसका फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि इनका वाजिब हक है कि आप 5 साल के बाद वैकेंसी दे रहे हैं तो कम से कम 70-75 हज़ार भी वैकेंसी आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो इसी सोच के साथ आज हम लोग का नाइट में सारे टीचर्स का आपस में मीटिंग है और जैसे ही मीटिंग होगी तो उसमें एक हैशटैग डिसाइड किया जाएगा रेलवे वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के और फिर डेट डिसाइड किया जाएगा। और हमको पूरा भरोसा है चूँकि 1.25 करोड़ लगभग बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं और पिछले बार भी रेलवे एनटीपीसी का 2019 में जब बच्चे प्रोटेस्ट किए थे डिजिटली तो 90 लाख प्लस बच्चे ट्वीट किए थे। तो इतनी बड़ी संख्या जिस समय इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे, हमको लगता है कि रेलवे को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा और वैकेंसी बढ़ेगी ही भरेगी, लेकिन बच्चों को आपस में एकजुटता जरूरी है। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात आती है बच्चे पढ़ाई भी करें, बच्चे ट्विटर कैंपेन भी करें, ये मतलब हर स्टेट में करना ही पड़ेगा ना। अभी तो जो परिस्थिति बना है, लड़ाई और पढ़ाई को कभी भी आप सेकेंडरी ना रहने दें, वो तो आप प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखें। लेकिन जहां आपको हक की लड़ाई की बातें हैं, अभी आप लगातार बीपीएससी देख रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं आंदोलन को, वहां क्या हुआ है, जस्ट इसी तरह की बातें हैं। इसके पहले आप बिहार पुलिस का एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मुद्दा था, उसमें बच्चे नौकरी तो नहीं मांग रहे थे, वो लोग खाली कह रहे थे कि करेंट एनसीएल ईडब्ल्यूएस को भी इम्प्लीमेंट किया जाए, बात इतनी सी ही थी और बाद में करना ही पड़ा। तो ये जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनके ईगो की लड़ाई है और जिसका शिकार ये आम बच्चे हो रहे हैं। अच्छा सर, ये ईगो क्लैश कहाँ कर जाता है सर, जब लगातार दिख रही है कि रेलवे दुर्घटना हो जाता है एम्प्लॉयमेंट की कमी के कारण, आप ओवर ड्यूटी करवाते हैं। एक्चुअली में यह है कि
माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को ले लीजिए या रेल मंत्री जी को ले लीजिए, तो मैक्सिमम है कि डिसीजन जो लेते हैं बड़े बड़े अधिकारी ही, समकक्ष अधिकारी ही लेते हैं ये डिसीजन, कितनी वैकेंसी देनी है, क्या नहीं देनी है, नहीं। तो इन लोगों का उन बड़े नेताओं के सामने में अपना इमेज बढ़ाने के लिए कि इतना खर्च, स्वाभाविक है कि जो निजीकरण की बातें हो रही है उसका मूल उद्देश्य क्या है कि जो जिन कैंडिडेट का बहाली होना है उसको मिनिमम 40,000, 50,000, 55,000, 60,000 वेतन देना ही होगा, और उतने ही वर्किंग क्षमता का अगर प्राइवेट से उठाएंगे 10-15 हज़ार में काम चला लेंगे। तो इनको दिखाना है कि हमने ये भारत सरकार का इतना बचत करके दिखा दिया, आम पब्लिक जाए भाड़ में, उससे मतलब नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी छवि को सुधारने के लिए दूसरे को गर्त में भेज रहे हैं। बच्चों की जिंदगी के साथ इस तरह से खेला जा रहा है। चूंकि 2019 में वैकेंसी आई, अब आप 2025 में वैकेंसी दे रहे हैं, ये 6 साल का गैप है सर, और आप 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं। जो बच्चे 2022 में जिनका एज हो गया होगा वो कहाँ जाएंगे जब आप वो भी तो समझिए कि इतना आवाज बुलंद करने के बाद कोरोना का हवाला दे करके दे रहे हैं। ये नहीं कि आप पर बहुत बड़ा ये उपकार कर रहे हैं। नहीं सर, मांगने पर ही दे। नहीं, ये तो सोचना चाहिए ना कि अब जा करके बातें आई है कि हम प्रत्येक साल वैकेंसी देंगे। तो हम आगे, अब तो जब 1-2 साल निकल जाएगा तब तो पता चलेगा कि इनकी कथनी करनी में क्या फ़र्क है। रियल में ये प्रत्येक साल वैकेंसी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब कितनी संख्या में दे रहे हैं तो सेकेंडरी है, चुनावी माहौल की बात तो नहीं है। वही बातें हैं कि ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये लोग कितना मेंटेन इसको कर पाते हैं। इसलिए अभी से पूर्वानुमान लगा लेना या फिर पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आगे देखना है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो बातें हम बोले हैं कि आवाज़ को बुलंद करने के लिए सारे छात्र को अब एकजुट होने की आवश्यकता है, इस पर छात्रों को जरूर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना चाहिए कि आखिर आप क्या चाहते हैं, आपका क्या सोच है। जी सर, बच्चे तो लगातार बोल रहे हैं कि इतनी कम वैकेंसी, मतलब सुनकर हताश हो गया बहुत बच्चे। ये सोचने लगते हैं कि क्या यार, छोड़ो, अब एग्जाम की तैयारी ही नहीं करना है। सर क्या बोलेंगे वैसे? हतोत्साहित हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से। कि अब यूँ समझिए कि 1,15,00,000 बच्चे तो 2019 में फॉर्म भरे थे। मे भी कि इस बार संख्या और बढ़ जाए, 5 साल का बीच में गैप रहा है। अगर 10 लाख 20 लाख भी बढ़ जाती है तो 1,30,00,000 बच्चे 35 लाख हो जाएंगे। वैकेंसी कितनी है? 32,000 है। इससे क्या होना है आप यूँ समझिए ना। ये तो बेरोजगार की लंबी फौज आप खड़ी कर रहे हैं। और दूसरा कि आप हमेशा जो अपना तर्क देते हैं पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, और हमको लगता है कि उसी पर आप काम कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो बच्चों को सर ट्विटर कैंपेन के बारे में कब जानकारियाँ मिल जाएंगी? मेरे ख्याल से आज रात में, चूँकि कभी भी कोई भी इस तरह का कैंपेन होता है तो नियम भी यही होना चाहिए कि सब पहले आपस में एकजुट हों। चूँकि शिक्षकों से बच्चों की बहुत उम्मीद रहती है। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके भविष्य या करियर संवारने की बातें करते हैं, तो निश्चित रूप से सही राह दिखाना भी आपका कर्तव्य बनता है। तो आपस में सारे शिक्षक को हमारा प्रयास है कि एकजुट करके सब मिल के डिसीजन लें, जिससे कि ये ट्विटर कैंपेन प्रभावी हो सके। और जब एक बार डिसीजन हो जाएगा तो सारे बच्चे भी साथ में एकजुट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो जैसा कि देखा आपने, नवीन सर हमेशा बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। चाहे मैं कभी भी आया यहाँ तो निराश होकर नहीं गया, चाहे वो बिहार पुलिस के NCL-EWS का मैटर हो। आंसर की रिलीज करने को लेकर भी जब मैं आया था सर से मिलने, तो सर ने कहा था नहीं बिल्कुल होना ही चाहिए, और सर ने उस टाइम भी सपोर्ट किया। BPSC आंदोलन हो, रेलवे में बराबर सर करते ही रहते हैं। तो आप लोगों के लिए ये भी किया जा रहा है। जरूर आप लोग ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लीजिएगा। हैशटैग जैसे ही तैयार होता है मैं सर से जानकारी लेकर आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग चाहते क्या हो। धन्यवाद।